करोगे। ठीक है ना। तो सोचना और स्थिति में होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप एक पर्टिकुलर स्थिति में हैं और अब आपका बिहेवियर ट्रैक किया जाएगा। फिर प्रयोग के माध्यम से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण। ठीक है, अब जो भी परिणाम निकले, ये प्रयोग तो हो गया, अब इसके बाद जो भी परिणाम निकले उनका एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, एक एनालिसिस किया जाएगा, उन सब का विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि ये स्टेप ठीक था या नहीं था, या ये स्टेप गलत हो गया, हमें कुछ और करना चाहिए था। और फिर जो भी आप निष्कर्ष निकालेंगे उसका कंपैरिजन करेंगे उपकल्पना से, यानी जो आपने सोचा था कि ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, क्या वो और जो सिचुएशन आने के बाद जैसे आपने उसको कॉम्बैट किया, क्या वो मैच करती हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई थी वो सक्सेसफुल थी। अगर थी तो बहुत बढ़िया, अगली बार भी अगर पानी आ जाएगा घर के अंदर तो इसी स्ट्रेटेजी से हमें घर का सामान और घर के लोगों को बचा के खुद बाहर निकलना है। और अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, यानी कि दोबारा से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए कि एक तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी जो मैंने आपको पानी की बताई, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं एकेडमिक्स के संदर्भ में, तो आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं। हाइब्रिड भी हो सकता है, एक ही क्लास के हो सकते हैं, अलग अलग क्लास के, अलग अलग एज के हो सकते हैं, उनको आप बिठा दीजिए। और बिठाने के बाद अब आपका वही उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट है कि समस्या को पैदा कीजिए। अब समस्या क्या है, कोई भी चैलेंज हो सकता है। समस्या ये हो सकती है कि बेटा ये आपका जो लेबोरेटरी है, क्योंकि वो कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स लेबोरेटरी या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लैब तो है नहीं जिसमें इंस्ट्रूमेंट और बाकी सब रखे हुए हैं, आपको बस बिठा दिया गया है। और मान के चलिए कि समस्या क्या है कि लाइट चली जाए या कहीं से रोशनी, तेज रोशनी आ रही है, ठीक है ना, या कोई भी सेंसेशन, कोई भी चीज जो आपके सेंसेस को जगा दे, ठीक है ना, ऐसी कोई भी सिचुएशन को आप मान के चलिए समस्या होगी। तो ये मान के चलिए कि ये एक कमरा है जिसमें नॉर्मल लाइट है, और ये मान के चलें कि बहुत तेज अगर लाइट आएगी तो हम क्या करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना अलग मत होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन को सबसे बड़ी बात तो समस्या के बाद हाइपोथेसिस कि आपकी उपकल्पना क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। उसके बाद कौन से डिपेंडेंट और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। एक पौधा उगा रहे हैं आप, पौधा उगने के लिए सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है ना। तो पौधा तो उगेगा ही उगेगा, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन